बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेचिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्थितिसुरेशितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यदगादरम्। मायामृगमदयितये सितमन्मधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हो गया। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये गभवातपीते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। काषायमयज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्वकुण्डं च भारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्। संसाराग्निं प्रशान्ते घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम्। श्रीविश्वगसेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संसृजामि। यो लीलालास्यसंलग्नो गतो लोलोऽपि लोलताम् तं लीलावपुषं बालं वन्दे लीलारथसिन्धये। वन्दे लीलारथसिद्धये। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत्। बोलिए श्री राधा माधव भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वर सर्वात्मयामी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान चिद चिद विशिष्ट परम परमात्मा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पाद पद्मों में अनंतानंद श्रद्धा सुमन समर्पण करते हुए पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में शत शत नमन करते हुए दूर दराज के गांवों से, आसपास गांवों से, क्षेत्र से, नगर बस्ती से पधारे हुए भगवत कथा श्रवण कर रहे समस्त भगवत चरणाश्रित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धा में बात्सल्यमयी देवियों, आई हुई
अनेकानेक स्थानों से विद्वत वृंद, संत वृंद, वैष्णव भक्त वृंद, श्रद्धेय संत श्री विजय राव गोस्वामी जी महाराज, आइए चल रहा संहिता के माध्यम से कल हम सिद्ध लोग ये बात सुने थे। देवर्षि नारद जी महाराज ने माता भक्ति से बोले कि हे मां, जीवन में चिंता नहीं करनी चाहिए। जो बात बीत गई उसके विषय में बहुत नहीं सोचना चाहिए। जो समय आने वाला है उसमें भी ज्यादा चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, उसका भी कल्पना नहीं करना चाहिए। भूत का जो चिंतन करता है, भविष्य का जो कल्पना करता है, उसका वर्तमान बिगड़ जाता है, और जिसका वर्तमान बिगड़ जाता है तो भूत भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए आप चिंता छोड़ करके और आज से ही, अब से ही भगवान श्रीमन नारायण जी जो है इस जगत के स्वामी जगदीश्वर जो हैं, उनके श्री युगल चरणों में अपना मन लगाओ, उनके नाम का स्मरण करो, उनका चरणों का चिंतन करें। उनके नाम में सामर्थ्य है कि सब कुछ संभव हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले कि अर्जुन, पता है विद्वान वो व्यक्ति है सोचान वसोचस्तम प्रज्ञावादान सभास से बतासो न बतासो सा नाम सोचत पंडिता है। जो समय बीत चुका है, जो आने वाले हैं, उसके चक्कर में विद्वान लोग नहीं पड़ा करते। तो क्या करना है? कल मैं बताया था, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, स्मरण करो, प्रभु नाम का स्मरण करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए भागवत जी में लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिन भगवान श्रीमन नारायण के नामोच्चारण करने मात्र से व्यक्ति के, मनुष्य के सर्व पाप प्रणाशन, सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप छूट जाते हैं, सब दोषों से रहित हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। भागवत जी के 6वें स्कंध में लिखे हैं, भगवान श्रीमन नारायण के सेवकों ने कहा है यमराज के दूतों से, गुरुणाम च गुरुणी च लघूनाम च लघूनि च, बड़ा से बड़ा पाप, छोटा से छोटा पाप, हरि रित्य वसे नाह पुमान आरहति आत्मा। देवमान हरि शब्द का जो उच्चारण कर लेते हैं वो पुनः जो है भवसागर के गोता भवसागर में नहीं आते हैं और संसार के दुखों से वंचित हो जाते हैं, प्रभु पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान के नाम में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। सर्व पाप प्रणाशनम, कुछ संतों का मत है कि हम राम कहते हैं ना, रा कहे तो रेफा पाप से राहता, गुरु गीता में लिखा है, रकार पाप को भस्म करता है। तो रा कहा तो पाप निकल गया, अम्मा कहे तो मुंह बंद हो जाता है, तो पाप निकला। राम कहने से रा बाहर निकला, मेरे मुंह बंद किया, तो बोले कि पाप कहाँ गया, पाप का दाह किया। तो पाप कहीं तो कहीं नहीं गया है भाई, बगल वाले के सिर पर बैठेगा, कहीं न कहीं तो बैठेगा। तो राम कहने से क्या बताऊं, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सहारा लो, और दूसरा सहारा क्या, नाम का सहारा है। राम एक तापसती तारे, राम एक तापसती तारे,
नामयने कखल कुमति सुधारे। भगवान श्री राम के नाम कितने कितने पतितों को पावन बना दिया। इसलिए राम से भी पूछा जाए कि नाम में कितना बल है, ताकत है, बोले राम सद ही नाम गुण गाई। भगवान के नाम में जो शक्ति है वो राम में भी शक्ति नहीं है, याद रखिएगा। राम से भी ज्यादा शक्ति राम के नाम में है। मैं बताया था नाम देव में भगवान का रूप भी छिपा है, भगवान के गुण भी छिपा है, भगवान का स्वरूप भी सब है नाम देव। अच्छा भगवान देव भगवान है ये भाई रूप है, लेकिन नाम का प्रभाव ये है कि उनके रूप का भी दर्शन करा देता है। ठीक बात है, नाम का ही प्रभाव है लेकिन रूप का ही प्रभाव नहीं कि रूप का दर्शन से मेरा नाम में लगाव हो जाए, नाम में प्रेम हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन नाम का प्रभाव है कि रूप का तो दर्शन करा ही देता है, लेकिन उसको तो कहने के भाव मेरा ये है। व्यास जी महाराज अंतिम श्लोक लिखते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है वो सारे पाप उनके धुल जाते हैं, छूट जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आदि महापुरुषों ने इस कलिकाल में नाम का ही विशेष महत्व दिया है, सहारा दिया है। और जिस प्रकार से हम लोग जब कथा प्रारंभ करते हैं तो श्रीमन नारायण 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 चारण कराते हैं, वैसे बड़े सरकार जो थे कथा के पूर्व में जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कहते थे प्रारंभ में और अंतिम में। पता है क्यों? ताकि जब हम नामोच्चारण कर लेते हैं, नाम के संकीर्तन कर लेते हैं तो सबाह्याभ्यंतर शुचि, हम बाहर से भी शुद्ध हो जाते हैं, भीतर से भी शुद्ध हो जाते हैं। याद रखना यह स्मरित पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि यहाँ कहा। जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते हैं तो बाहर से भी शुद्ध हो जाते हैं, भीतर से भी शुद्ध हो जाते हैं। नाम में इतना शक्ति है महाराज। तो वही कहा कि स्मर दुखम, तुम स्मरण करो, बोले सब सर्वम दुखम दुखम गमिष्यति, तुम्हारा दुख चला जाएगा। तो व्यास जी महाराज इस बात पर पुष्टि किए कि सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः। एक बात, नाम की संकीर्तन करने से क्या होगा? सर्व पाप भूल जाएंगे, सारे पाप छूट जाएंगे। और नाम संकीर्तन में से सर्व प्रणामो दुख शमनः, बोले कि प्रणाम करेंगे, हम नमन करेंगे तो दुख शमन, सारे दुखों का निवारण होगा, दुखों को विनिवृत्ति हो जाएगी। तम नमामि हरिम परम, ऐसे में श्री हरि के चरणों का प्रणाम करता हूँ, श्री हरि को हम ध्यान करते हैं। तो बड़े बड़े भगवान के उसी बात को ख्याल हम सबको भी रखना है। देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति माता से बोले कि तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका, तो याहूतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपि। ये भक्ति माता मैं बताऊं, आप जिन महानुभाव के घर में पहुंच जाती है ना, उस घर में साक्षात भगवान आ जाते हैं। भक्ति माता आप जहाँ चली जाती हो क्या बताई जाए, कलौ तू केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कार्य। आप यात नीच प्रिय सुखी, तुम तो भक्ति प्रिया। वैसे तो भगवान ने सबसे ज्यादा तुमको चाहा, और भगवान की मानने की बात है तो सबसे ज्यादा प्राण तो देगा, अपने से भी जाते जाते मानते हैं तो भक्ति देवी आपको मानते हैं, याद रखना। और एक समय था कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ध्येय समाधि आदि के द्वारा चीर काल तक तपस्या करने के बाद वायु पी करके, जल पी करके, श्वासाएं दे करके, और श्वासाओं को बंद करके लोगों ने राम 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 कितनी कठिन साधना करते थे। लेकिन धन्य है कलयुग में, कलयुग में बहुत कुछ नहीं करना है, मात्र कलयुग में कलो तो केवला भक्ति। मैं तो हर बार कहता हूँ कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं याद रखना।
ना नाक बंद करने की आवश्यकता है, ना कान बंद करने की आवश्यकता है, ना समाधि लगाने की आवश्यकता है। याद रखना, बहुत सारे महात्मा, एक परंपरा है अष्टांग योग का विधि है। अष्टांग योग के सहारे अष्टांग योग सिद्ध होने के बाद में बेचारे नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं, ध्यान करके दर्शन करते हैं और उस विराट का, उस नारायण को अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने गोपियों की कहानी सुनी है, गोपियों की कथा सुनी है। गोपियां भी जब एकांत में बैठ जाती है और एकांत में बैठ करके बेचारी और आंख बंद किया है। किसी गोपी ने पूछी, क्यों रे, तुमको कृष्ण की ज्यादा याद सता रही है क्या? सब काम धाम छोड़ करके बैठ गए, आंख बंद करके किसका चिंतन कर रही है? बोले कि तू बावरी हो गई, पागल हो गई। अरे मैं उस काले कलूटे कृष्ण को याद क्यों करूंगी? बोले क्यों? बोले कि तू किसको ध्यान कर रही, आंख बंद करके? बोले ध्यान नहीं कर रही हूँ, वो काला कलुआ कृष्ण जो है, क्या बता दिया, वो तो हमको इतना परेशान कर दिया है कि जहां जाते वहीं चला आता है, खाना बनाते वहीं पड़ा जाता है। तो कर क्या रही हो? बोले कि आंख मुंद करके हम उसको अपने भीतर से बाहर करो, उसको मैं अंदर से निकाल रही हूँ ताकि वो यहाँ से निकल कर कहीं और चला जाए। लेकिन जैसे निकालने की सोचे तो और भीतर समा जाता है और दर्शन देने लगता है। एक बात याद रखना, गोपियां कहीं पर बिचारी जाकर के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की थी। गोपियां कहीं भी जाकर के कोई योग का सहारा नहीं दिया था। गोपियां जाकर कहीं पर कोई ध्यान नहीं लगाए थे। मात्र गोपी के जीवन में एक ही लक्ष्य था, गोपी के जीवन में एक ही बड़ी विशेषता थी। और विशेषता ये थी, क्या बताएं, कृष्ण बात याद रखना, मेरा प्राण चला जाए लेकिन आपको कुछ न हो जाए। प्राण से भी ज्यादा यदि कोई चाहती थी तो चाहने वाले केवल गोपी है। भगवान के चरणों के प्रति अनन्य ज्ञान भक्ति थी, जिसके परिणाम से भगवान उनको दर्शन देते थे। इसलिए कहा हीर की छोकरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावे, शेष महेश गणेश दिनेश हो जाहि निरंतर ध्यान लगाए। और ताही हीरे की छोकरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। तो वहां क्या था पता है? केवल भक्ति थी, केवल भक्ति। इसलिए याद रखना, भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ता है। बात याद रखना, तुकाराम जी भगवान राम के दरबार में सभी लोग दर्शन करने जाते हैं। राम दरबार में राम जी के विग्रह, श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए, लेकिन राम जी स्वयं चल करके और तुकाराम के पास में आते हैं। तुकाराम गए नहीं, तुकाराम के पास एक चीज है, और क्या है? बोले भक्ति है। भक्ति को देकर के भगवान स्वयं भागे हुए चले आते हैं। तो गोपियों ने कह दिया, भक्ति माता से देवर्षि नारद जी महाराज बोले कि मैं क्या बताऊं देवियों, गोपियों, हे देवी करो तू केवला भक्ति। कलयुग में केवल भक्ति है। भक्ति कैसे स्वीकार किया जाता है? भक्ति निश्चल होनी चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, निष्भाव से होना चाहिए। भक्ति हम करते हैं लेकिन निष्कपट भाव से नहीं, निश्चल भाव से, निष्काम भाव से नहीं। हम तो कामना युक्त होकर करते हैं, इसलिए हमको फल मिलने में विलंब हो जाता है। और आज गोपीनाथ भगवान देवर्षि नारद जी महाराज ने समझाया है भक्ति माता से लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। बोल के बताऊं, पद्मांजलि त्वयां पृष्ठं किं करोमि जय कदा। और आप भगवान से पूछे थी, प्रभु मेरे लिए आदेश क्या है? भगवान बोले कुछ नहीं, आप संसार में जाकर के मेरे भक्तों का भरण पोषण करो। याद रखना, उसी दिन से भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तों का ख्याल रखती हो, ध्यान किया करती हो। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूतिरस्तदा मुक्तिं दासी ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्यकार्यो। बोले कि जब भगवान से आपने मांगा, भगवान ये कहे कि तुम भक्तों की सेवा किया करो, आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और जैसे स्वीकार किया ना, तो भगवान क्या किया? प्रसन्नो भूत निरस्तता,
भगवान नारायण आपसे बड़े प्रसन्न हो गए। और पता है नारायण ने क्या किया आपके लिए? भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय भगवान ने आपके लिए मुक्ति दासी ददोत्तुभ्य, भक्ति की सेवा में रहने वाली मुक्ति दासी बन गई और मुक्ति भी साथ में रहने लगी, ज्ञान वैराग्य भी साथ में रहने। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको मुक्ति मिल ही जाती है। अच्छा जरा सोचो, एक भक्त ऐसा कि पूरा जीवन स्मरण किया, पूजा पाठ जब तक साधना आराधना सब कुछ किया है, और हो सकता है कि अंतिम समय में मरते समय भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो हम सब के मन में ये विचार आता है कि आज अंतिम समय तो राम का नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं है। संपूर्ण जीवन जो साधना आराधना भक्ति भाव भजन पूजन किए हैं, वो अंतिम में भगवान का स्मरण करें या न करें, तो फिर बोले कि भक्त भला ही भगवान का स्मरण न करे, भगवान स्वयं अंतिम में ऐसे भक्तों का स्मरण कर लिया करते हैं। स्वयं भगवान स्मरण करते हैं कि भाई मेरा भक्त हुआ है, उसको स्मरण करें। तो भक्ति की सेवा में मुक्ति को लगा दिया, और ज्ञान वैराग्य जो उनके पुस्तक हैं उनके पास में रह गए। यद्यपि पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे तुम करोसि च, भौम भक्तं विभूषाय छाया रूपं त्वया कृतं। वैसे तो आप वैकुंठ में रहने वाली हो, लेकिन छाया रूप जो कहा जाए, दूसरा स्वरूप जो कहा जाए, यहाँ पर आकर के भक्तों का भरण पोषण, और आपके साथ में भगवान ने मुक्ति को भेज दिया था। लेकिन मुक्ति तो क्या थी, जब भक्ति में आडंबर प्रवेश किया, भक्ति में पाखंड प्रवेश कर दिया। एक बात याद रखना, मैं कई बार कहता हूं, दुख मानने की आवश्यकता नहीं, जितना धर्म का ह्रास अधार्मिक लोगों के द्वारा, अधर्मियों के द्वारा हुआ है, विधर्मियों के द्वारा हुआ है, क्या समझा? धर्म का ह्रास जितना विधर्मियों के द्वारा नहीं हुआ है, अधार्मिकों के द्वारा नहीं हुआ है, उससे ज्यादा ह्रास धार्मिक लोगों के द्वारा हुआ है। अरे अधार्मिक तो धार्मिक, विधर्मी तो विधर्मी नहीं है, वो कुछ भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक धर्म की आड़ में आकर के, एक धर्मात्मा का भेष बना करके, एक धर्मात्मा का स्वरूप बना करके, अब वो जब अधर्म के काम करता है, और जो लोग देखते हैं तो हजारों हजारों की आस्था समाप्त हो जाती है, आस्था टूट जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को सजग रहना चाहिए। आपके द्वारा कुछ हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा कुछ हो जाए, किसी धर्माचार्य के द्वारा हो जाए, तो देखो क्या होता है। इसलिए इन लोगों को विशेष सावधान रहना है। तो बोले कि जब भक्त के रूप में पाखंड आ गया, भक्ति में पाखंड जब आ गया ना, तो बेचारी मुक्ति जो है बीमार पड़ गई, तो फिर क्या होगा? जीर्ण क्षीण हो गई। तब जाकर के भगवान क्या किए? बोले कि उसी समय आपने भक्ति माता जो है मुक्ति को जो है भेज दिया। बोले कहाँ पर? बोले कि वैकुंठ में कलो भक्ति कलो मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडमय पीडिता। भक्ति मुक्ति में कलो मुक्ति क्षयं प्राप्ता, कलयुग में मुक्ति क्षय होने लगी, जीर्ण क्षीण हो गई। क्यों? बोले कि उसमें पाखंडमय पीडिता, पाखंडी प्रवेश कर गए। इसलिए आपने क्या किया? तुला ज्ञाता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेवसा। तो फिर यही हुआ, आपने जब मुक्ति को बीमार देखा, मुक्ति को जीर्ण क्षीण देखा, मुक्ति को अस्वस्थ देखा, तो आपने आदेश किया कि मुक्ति तुम यहाँ मत रहो, तुम वैकुंठ चले जाओ। अब मुक्ति उसी समय वैकुंठ चली गई। बोले कि फिर क्या? बोले कि जब आप याद करती हैं तब जाकर के पुनः संसार में आती है। तो जब भक्ति माता याद करती है तो मुक्ति वैकुंठ से आती है, और आकर के अकीश को मुक्त करके संसार से छुड़ा करके भगवत धाम को लेकर चली जाती है, मुक्ति का काम। लेकिन माता काम में क्या बताओ, आपके जो बेटे हैं ना, ज्ञान वैराग्य कलो भक्ति तुया स्मृताचार, बोलो गोविंद भगवान की। पुत्री कृत्य तुम्हें जैव पार्श्वे सुरक्षितो
भक्ति माता से देवर्षि नारद जी महाराज बोले कि आपने जो है ज्ञान वैराग्य का भी हो, हाँ बोले कि मुक्ति को तो भेज दिया, लेकिन ज्ञान वैराग आपके जो बेटे थे उनको आपने नहीं भेज दिया, अपने पास में रखा। अब वही कारण हुआ कि मुक्ति गई, ज्ञान वैराग्य साथ में रह गए, लेकिन उपेक्षिता अनुरागान जर जरपीन संस्थिता। इस कलिकाल में ज्ञान का उपेक्षा हुआ, वैराग्य का उपेक्षा हुआ, इनका मान सम्मान कम हो गया, अनादर कम हो गया। इसी वजह से बेचारे जो है ये जो है आज सुस्त हो गए हैं, रोगी हो गए हैं, एक अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। सारी बातों को देवर्षि नारद जी महाराज ने समझाया। तथापि चिंतामुपायम चिंतयाम्यहम्। नारद ने कहा कि देवी फिर भी चिंता मत करो। उपेक्षता करो जातो सुतौ वृद्धौ तवौ सुतौ। भक्ति मुक्ति, भक्ति तुम्हारे बेटे भला ही अचेत अवस्था में है, जीर्ण अवस्था में है, लेकिन चिंता मत करो। तथापि चिंता मामुच। चिंता मत करो, मैं दूसरा उपाय सोचता हूँ, क्योंकि कलिना सदृशः धर्म। कलयुग से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा अन्य धर्मा तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवा। अन्य धर्मों को तिरस्कृत कर दिया जाए। अब कलयुग में केवल जो है केवल भक्ति है। और देवर्षि नारद जी महाराज ने ऐसा कह करके कल मैं बताया था, दुर्वासा जी महाराज की कथा सुनाए थे। दुर्वासा जैसा व्यक्ति जब भक्ति का अनादर करते हैं, भक्त का अनादर करते हैं, तो त्रिलोकी में उनको भी कोई रक्षा करने वाला नहीं मिलता है। परिणाम ये हुआ, भक्ति माता बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज बोले न तपोर्भिर्न वेदस्य न ज्ञानी नापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। इस कलिकाल में जानते हैं राम न तपोभिर्न वेदस्य न ज्ञानी न कर्मणा। न तपस्या की आवश्यकता है, न ज्ञान की आवश्यकता है, न बहुत से ज्यादा कर्म करने की आवश्यकता है। बोले हरि ही साधते भक्तिया। बोलते भक्ति ही श्री हरि को साध्य, यानी साधन में साध्य। भक्ति ही श्री हरि को प्रमाण प्राप्त करा देती है। प्रमाणम तत्र गोपिका, जैसे कि गोपिकाएं हैं। लेकिन एक बात समझने की बात है, नृणां जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिः जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। देवर्षि नारद ने कहा कि देखो भाई, भक्ति वैसे एक जन्म की चीज नहीं है। हम सब यहाँ आकर बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये सच्चाई ये है, इस जन्म का सुकृत नहीं है। इतना सुकृत हमने बचपन से जब से हो संभाला है, तब से हम सब देखे ना, तभी तक कोई ऐसा सत्कर्म हम नहीं किए होंगे जिसके परिणाम से हम जाकर के कथा सुन लें, जिसके फलस्वरूप हम तीर्थाटन कर लें, ये संभव नहीं हो। बोले फिर अच्छा, जीवन में भक्ति आती कब है पता है? नृणाम जन्म सहस्रेण, भक्ति प्रीति ही जाती, एक जन्म नहीं। देखो घर में कोई बच्चे हैं, कोई बच्चियां हैं, कोई बहुएं हैं, कभी कभी सासु माता नाराज हो जाती है। सास जी बहुत बड़ा पुजारी बनी हुई है, घर के साफ सब काम पड़े हुए हैं, लेके माला फेरने बड़की पुजारी बनी दुर्गा जी की पूजा कर रही है। यदा कदा किसी किसी घरों में ऐसा हुआ करता है, लोग कहा करते हैं बोलो गोविंद भगवान की, वो बुलाना, ये शिकायत, लेकिन गलत बात है। ये तो कोई बहू करती है तो उसे कह दो कि बेटा समय से काम धाम करके घर के कार्य को निपटा करके और भगवान की भक्ति कर लो, याद रखो। अब इसमें सबरी की भी बात करूं। शबर जाति में उत्पन्न होने वाली है शबरी। देखो तो कोई भी किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, उसको भक्ति में आस्था है, निष्ठा है, प्रेम है, समर्पणता है,
तो सोचा ना कि इस जन्म का नहीं याद रखिएगा। बोले फिर इस सबरी को लोग कथा करते हैं भीग जाती है उत्पन्न वाली। अरे वो रविदास की बात करते हैं, ये रविदास कोई समान नहीं क्या? इस ध्रुव की बात करते हैं, ध्रुव भी इस जन्म के तपस्वी थोड़े हैं। उस अजामिल की लोग बात करते हैं, अजामिल ने नारायण का नाम लिया और भगवान के पार्षद आ गए। नहीं नहीं नहीं, ये कोई सामान्य नहीं है, बहुत बड़ा साधक था अजामिल भी पूर्व जन्म में। और तब जाकर के इस जन्म में उसने एक बार नारायण कहा तो मोक्ष मिल गया। तो भाई मेरे, नृणाम जन्म सहस्त्रेण, हजारों हजारों बार व्यक्ति जब जन्म लेता है तो भक्ति प्रीति ही जायते, उसके जीवन में भक्ति के प्रति प्रेम होता है। यदि प्रेम है, एक बात कहूं, हमारे यहाँ कई लक्षण है। हम कहां से आए हैं, हम कहां पर जाएंगे, ये संकेत है। हम अच्छे लोग से आए हैं कि गलत लोग से आए हैं, नरकादी लोगों से। तो बोले कि स्वर्गस्थितानां इहतीव लोके चत्वारि तेषां हृदये बसन्ति, दानं प्रशस्तं मधुराचनानि, देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च। शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है ना, तो उसके जीवन में 4 चीजें रहती है। चत्वारि तेषां हृदये बसन्ति, 4 चीजें उसके हृदय में रहती हैं। बोले कौन सी? कि दानम प्रशस्तम, दान में सबसे आगे रहेगा। आजकल दाताओं की कमी नहीं है, लेकिन कुछ शुक्राचार्य घूम रहे हैं। शुक्राचार्य समझ रहे हैं? राजा बनने की इच्छा है, उसकी इच्छा हुई, राजा बनने की इच्छा हुई कि हम दे दें, बटुक भगवान का मन को दे दें, लेकिन शुक्राचार्य गुरु महाराज बगले में खड़े। एक बात और याद रखिए, आजकल तो कई गुरुजी लोग मना किया करते हैं। शायद आपके गुरुजी मना करते हैं कि नहीं करते हैं? हमसे काफी लोग कहते हैं कि हम तो स्वामी जी फलाने जी का चेला हूं, गुरुजी ने मना कर दिया है। तो गुरुजी किसी शुक्राचार्य से कम नहीं है, याद रखना। जिसके गुरुजी मना कर दे तो गुरु को शुक्राचार्य ही समझना चाहिए। अच्छा, कुछ गुरु ऐसे होते हैं, उनके पास लाखों रुपया लेकर जाएंगे ना तो मना नहीं करेंगे। और दूसरे कहीं तीर्थाटन में गए, आपने 1000 रुपया दान दे दिया है ना, तो बोले कि वहां बहुत ज्यादा रुपया पैसा हो गया है क्या? बताइए, मंदिर में क्या क्या लोग करते हैं, वहां 1000 रुपया दान दे दिया। पंडा लोग क्या करते हैं पता है? पुजारी क्या करते हैं? सारा ज्ञान भर देते हैं, ताकि वो 1000 रुपया जाकर वृंदावन में अपने दान क्यों कर दे, वो उनको दे दे तो ठीक रहता है। अच्छा, कुछ गुरु ऐसे हैं जो सोचे कि हमारा चेला गरीब हो जाएगा, दान दे देगा, तो शुक्राचार्य में श्रेणी वाले होते हैं। तो शुक्राचार्य सोचे कि राजा बलि जब दान कर देगा तो रह क्या जाएगा महाराज। अच्छा, ये भी बोले कि ऐसा चमो साक्षात भगवान विष्णु लभ्य जाता। अरे बलि, ये साक्षात नारायण है, इनके चक्कर में मत पड़ना। बलि बोला कि हमारा नारायण है? बोले हाँ। बोले त्रिविक्रम है, 3 पग में सब नाप लेगा। राजा बोले कि महाराज, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मैं सुना हूं कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। आज सारी दुनिया आश्चर्य करेगी कि जो दाता है, जो सारे दुनिया को दिया है, लेकिन राजा बलि के पास आकर उसने भीख मांगा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा महाराज? दाता भिखारी बनकर आया है तो हमारा सौभाग्य होगा। एक बात कहूं गुरुजी, ये ब्रह्म है, ये विष्णु है, त्रिविक्रम है, तो भलाई है दे देने में। बोले कि नहीं तो, बोले कि छीन लेगा, ये कुछ भी कर सकता है, तो देने में मर्यादा है। लेकिन शुक्राचार्य सोचे कि राम राम कहीं चेला दे दिया तो गरीब हो जाएगा। तो बेचारे बोले राजा बलि नहीं माना, नहीं महाराजा तो मैं सर्वस्व दूंगा, क्योंकि विष्णु है, नारायण है। और जब हम लोगों के पास बहुत से लोग आते हैं तो मैं देखो कई बार मैं हाथ नहीं देता हूँ, कभी भूल कर आना मत। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं बता देता हूँ, बेचारे देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं, स्वामी जी कृपा करिए ना, नौकरी लगेगा, अपन कुछ बोलते नहीं।
बोले कि नौकरी लगते महाराज, सही बता रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं, 1 महीना का वेतन यानी कि पहला सैलरी आप ही को दूंगा, 1 महीना का वेतन दूंगा। और भैया नौकरी लग गया तो 1 महीना का है कि 1 डिब्बा मिठाई भी नहीं देता है। और आश्चर्य की बात देखो, से गांव घर में आ भी गए 10 साल बाद में, 20 साल बाद में, 25 साल बाद में कोई संत जी पहुंचे, अब बोले भैया की कथा हो रही, दे दो 1 महीना का सैलरी, तो बोले कि हमारे पास कहाँ है, 500 रुपया है तो ले लो। मतलब जिस संत के आशीर्वाद से नौकरी लगी, जिस संत के ऐसे होता है। देखो ना, घर में कोई संत नहीं है, संतान नहीं, संत ने आशीर्वाद दी तो भगवत कृपा से हो जाता है। अब फिर कहो ना कि 5 दिन या 10 दिन यज्ञ में सेवा करना है, वाह हमारा ही लड़का करेगा क्या? वो बात याद करो, जब कोई नहीं तो महाराज आशीर्वाद दी तो बेटा हुआ था, और यज्ञ नारायण की कृपा से बेटा हुआ, और आज यज्ञ नारायण की सेवा करना है, तो अब साफ साफ मना कर देते हैं। आप मना करो कोई बात नहीं, दशरथ ने भी मना कर दिया था, राम दे नहीं गलत गुसाई। जिस यज्ञ की कृपा से राम मिले थे, तो कहने के भाव मेरा ये है, देखो तो दाता है लेकिन शुक्राचार्य बहुत घूम रहे हैं। अच्छी बात कहूँ, इतना हारी ने, बीमारी ने, फलान ढिकान सब जगह दे देते हैं, कभी लोग ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन जब यज्ञ आदि कथा होती है, अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है ना, तो एहसान तो मैंने इतना दिया था यार, बहुत दे दिया था, कितने केस में दे दिए, वकील को दे दी, डॉक्टर को दे, कभी बोले हैं क्या? रोमा गिरा कर बात करेंगे, यज्ञ में दिए हैं तो बात है क्या कहता है। खैर, तो शुक्राचार्य ने सोचा कि चलो बचा देते हैं, परिणाम क्या हुआ कि बचा तो नहीं और आंख और चली गई। याद रखना, तो याद रखना कि इत्यादि अनुष्ठानों में, धर्म कांड में जो विघ्न डालते हैं, जो रोकते हैं, उनका एक आंख तो चलिए जाता है, और एक आंख जाए चाहे न जाए, फिर जिससे रोको बर्बाद हो जाता है। इसलिए भाई उसके जीवन में 4 चीजें रहती है, दानों प्रशस्तम, दान में आगे रहता है, याद रखना। दूसरी बात मधुराज वाणी, उसकी भाषा बड़ी मधुर होती है। दीनार चरण, अब पूजा पाठ में बड़ा मन लगाता है। मेरे पास आज कुछ लोग आए थे, कल भी आए थे, महिलाएं माताएं थी, बोले कि स्वामी जी आपके यहाँ प्रतिबंध है, आप लोगों को रोक रखे। भैया हम तो कभी कुछ ही सीखा। एक बात याद रखना, हम बिरादरी वाले बात की बात है। अच्छी बात कहूँ, आपके पास 2 धर्म है, एक हिंदू धर्म है, एक राष्ट्र धर्म। आपके पास एक मुस्लिम धर्म है, दूसरा राष्ट्र धर्म है, तीसरा ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, और यहाँ राष्ट्र धर्म है। तब क्या करेंगे? पहले हिंदू धर्म की महत्ता देंगे, ईसाई धर्म की महत्ता देंगे, कि सिख धर्म की महत्ता देंगे, कि मुस्लिम धर्म की महत्ता देंगे, कि राष्ट्र धर्म की महत्ता देंगे? क्या होना चाहिए? हम ईसाई, हम सिख, हम मुसलमान और फलान ठिकान बाद के हैं। यदि हमारा राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम हिंदू मुसलमान कहाँ से रह सकते हैं? आज लोगों की सोच जो यज्ञ नारायण जोड़ने का काम करते हैं, लोगों की सोच बदल गई है कि हम तो ठाकुर हैं, हम तो यादव हैं, हम तो बनिया हैं, हम तो पंडित हैं, हम तो पासवान हैं, हम हरिजन हैं, हम कुम्हार हैं। अरे भैया बात याद रखना, हम हरिजन, हम पासवान, हम यादव, हम शर्मा, हम गरमा, हम ठाकुर, हम पंडित, हम लोहार, हम कुम्हार बाद के हैं। पहले हमारा धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म है, पहले हिंदू धर्म। हिंदू धर्म नहीं रहेगा तो फिर बिग बिगाते रहना, दौड़ते रहना। मैंने कभी ये बात नहीं कहा, याद रखना, और आज की बात ही नहीं, मैं सबको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। लेकिन हाँ, वेद पंडित भी बढ़िया पढ़ेंगे, खाना हलवाई बढ़िया बनाएगा, मिट्टी का बर्तन कुम्हार बढ़िया बनाएगा, तो सबका काम है। तो सबके अवसर को अच्छा हम कहेंगे नहीं भाई कुम्हार तो मिट्टी के पात्र बनाकर पूरी बनाएगा, नहीं बना सकता है। तो आवश्यकता है सेवा की, और यहाँ से वही सेवा करनी है
जो हम आदेश करते हैं याद रखना। तो भैया हम लोग हम हो चाहे कोई भी महात्मा हो, याद रखना। अभी एक संत ने बहुत बढ़िया बात कहा है। लोग कहें कि वो ब्राह्मण जातिवाद करते हैं। क्या करते हैं? ब्राह्मण जातिवाद करते हैं। अच्छा सही बताओ, ब्राह्मण जातिवाद करते हैं क्या? नहीं नहीं, ये बड़ी सोच गलत है। बोले कि फिर कौन जातिवाद करते हैं? ब्राह्मण नहीं करते हैं। ये जातिवाद तो नेता करते हैं, याद रखना। जातिवाद नेता करते हैं। और सही बात ये है, कहने बोले कि भाई जातिवाद नहीं है, राष्ट्रवाद यदि है तो कई संतों ने कहा है कि बात याद रखना, आप आरक्षण हटा दो, आप जातिवाद हटा दो। हम लोग ऐसे हैं कि जाकर के हरिजनों के घर में खाना खाने को तैयार हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भारतीय जनता जो है जाति बिरादरी में बढ़ करके बस हमारा पक्ष मजबूत बना रहे। ये नेता लोग करते हैं, याद रखना। बदनाम तो महात्मा हो जाते, बदनाम तो पंडित हो जाते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इनको एक होने दिया जाए, उसको किया जाए, इसलिए भाई मेरे तो कल कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो सबकी आवश्यकता है, सबको सेवा की आवश्यकता है। तो खैर ये बोला था कि मधुराज वाणी देवार्चना, देवता के प्रति आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, भाव, प्रेम है। तो ये स्वर्गस्थ कामना, स्वर्ग से लोग आता है। और इसके विरुद्ध ही संत महापुरुषों के प्रति, धर्म के प्रति, वेद के प्रति, ग्रंथ के प्रति हमारी सोच बढ़िया नहीं है। और मैंने कुछ नहीं रहना, उल्टा सीधा खाना, गंदे चीजों का सेवन करना, उसमें भी मन लगता है। वो सोचना चाहिए कि हम अच्छे लोग से नहीं आए हैं, नरकादी लोग से आए हैं। शास्त्र चिन्हित करता है तो नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्ति प्रीति ही जायते। 1000 बार व्यक्ति का जब जन्म होता है तब उसकी आस्था भक्ति में होती है। सारे लोग मंदिर नहीं जाते हैं, सारे लोग कथा में नहीं जाएंगे, सारे लोग यज्ञ में नहीं लगते। बोले कि 1000 बार जन्म लिया हो और 1000 जन्मों का जब सत्कर्म होता है तब व्यक्ति जाकर के वो भक्ति करना प्रारंभ करता है। भक्ति जब करता है तो हमारे शरीर को, रात के शरीर के लोग रोकने का प्रयास करते हैं। उसने कह दिया, हाँ ये राजा की पत्नी राजमाता है, हमारे यहाँ बड़ी विडंबना है। कई घरों में ऐसा नियम है, हमारे घर की बहुएं कथा में नहीं जाती हैं। पहले बेचारी पालकी थाली बैठकर जाते थे, लेकिन हम बड़े घरों की बहुएं कथा में जाएंगे तो बदनामी हो जाएंगे। अच्छा, बड़े घर की बहुएं बाजार में जाएंगे तो बदनामी नहीं होती। हम बड़े लोगों की बहुएं, हम बड़े लोगों के परिवार यदि कहीं पर ऐसे चला जाए तो शिकायत होती है। ये पता आज नहीं, राजाओं की परंपरा हम बता रहे हैं। समाज वर्ग के लोग, गरीब लोग, विपन्न लोग कहीं पर जाए, मंदिर जाए, पूजा पाठ कथा वंदन करे, कोई बात नहीं। लेकिन राजमाता जो है, जो राजघराने की बहुएं हैं, नहीं निकलती, पर याद आए कोई बात नहीं। लेकिन वो राजा की पत्नी ने मन में विचार किया प्रयागराज में कि भाई मैं राजा की पत्नी हूँ, यहाँ तो 1 महीने का समय है, रोज स्नान, त्रिवेणी स्नान करो, संतों का दर्शन, प्रसाद पाओ, कीर्तन करे, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन राजा ने मना कि राजमाता हो, समाज स्त्रियों की तरह जाकर के तुम कथा नहीं सुन सकती हो। मन में विचार ही, एक बार कथा सुन लो। एक बार कथा हो गई और ये बात मन में बैठ गया, हाँ मैं राजमाता हूँ, इसलिए संत का दर्शन नहीं कर सकती हूँ, मैं राजमाता हूँ, कथा नहीं सुन सकती हूँ, मैं रानी हूँ, इसलिए मैं रोज त्रिवेणी संगम स्नान नहीं कर सकती हूँ, मैं रानी हूँ, इसलिए मैं संत महात्माओं के साथ बैठकर गोष्ठी प्रसाद नहीं ले सकती हूँ। मन में विचार 10-20 दिन चला और वो राजमाता के मन में आया कि धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए, धिक्कार है बड़पन के लिए, राजमाता बनने के लिए। इससे तो अच्छा है कि हम किसी निम्न परिवार में, किसी गरीब परिवार में, किसी छोटी जाति में, किसी छोटी बिरादरी में मैं जन्म ले दूं। लेकिन हे भगवान, दोबारा कभी मेरे को राजमाता मत बनाना। वही रानी गई और जाने के बाद में
प्रयागराज जिसको कहते हैं, त्रिवेणी जिसको कहते हैं संगम, उसी संगम में मध्य रात्रि 12 बजे राजमाता यानी कि रानी जाकर के जल समाधि जल में डुबकी लगा दी और कह दिया, हे अक्षय वट महाराज, हे प्रयागराज महाराज, बस मैं ही आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरा जब भी जन्म हो तो राजकुल में न हो, मेरा जब भी जन्म हो तो निम्न परिवार में हो, और जहाँ भी जाऊं तो जन्म जन्म मुनि राम पद यह वरदान नयान। और वही रानी राजमाता मरने के बाद में शबर जाति में शबरी के रूप में आती है और बाल्यकाल से भगवान की भक्ति कार्य करती है। तो शबरी एक जन्म की भक्त थोड़ी है, कई जन्मों का भक्ता है। तो कहने के भाव मेरा ये है, आप अच्छी बात कहें, आप 4 भाई हो, बहुत प्रयास करना, आप एक को साधु बना दो, बनेगा नहीं बनेगा। डॉक्टर बना दोगे, मास्टर बना दोगे। अच्छा, बहुत से लोग तो स्वामी में तो बच्चों खूब करते, पूजा पाठ करते ही है ही नहीं, बोले नृणाम जन्म सहस्रेण भक्ति प्रीति जानते, हजारों बार जन्म होते हैं और हजारों बार सत्कर्मों का समाहित पुण्यार्जन होते हैं, पुण्य संग्रह होते हैं, तब जाकर व्यक्ति के भक्ति में मन लगता है। इसलिए अब मैं तो नहीं जानता हूँ आप किस भाव से कथा सुनते हैं, किस भाव से हमारे पास आते हैं, लेकिन हाँ, यदि मन निश्चल है, याद रखना, निश्चल मन है तो फिर क्या करना है, हमारी कथा सार्थक है। वही तो मन में राम बगल में ही थी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, महाराज जी के काम है, अरे चलो उधर तो फिर यदि ऐसा है तो फिर मैं नहीं उसकी मानता हूँ। इसलिए भाई मेरे, नारद जी महाराज बोले कि भक्ति माता नराम जन्म सहस्रेण, 1000 बार जन्म जब व्यक्ति लेता है उसकी भक्ति में निष्ठा होती है। कलो भक्ति रे भक्त्या कृष्ण पुरस्थित, कलयुग में केवल भक्ति है, भक्ति करते करते व्यक्ति जो है अंतिम में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भक्ति में वो सामर्थ्य है जो भगवान को मिला देती है। बोलो गोविंद भगवान की। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगरलम मखै, अलम ज्ञान कथा लाभन भक्ति रे कैव मुक्तिदा। अलम व्रतै, बोले कि बहुत व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात तो हम व्रत क्यों करते हैं, लेकिन बताया नहीं सकता स्वामी, कल एकादशी होने वाली है, आने वाली होती है, हम 10वीं से तैयारी में लगे जाते हैं। सच बात है, 10वीं से तैयारी। अच्छा, एकादशी की तैयारी करने बड़ी बात है, द्वादशी का भी तैयारी कर लेते हैं। तो एकादशी व्रत की तैयारी 10वीं तिथि से चालू हो जाती है। कल एकादशी है, पत्नी बोली खा लो, एक ही 2 ही रोटी खाए, कल एकादशी है, कल एकादशी है, अरे कोई बात नहीं, कल एकादशी का उपवास रहना, भाई खा लो ना। जहाँ 2 रोटी खाना था, जबरन 4 रोटी खिला दी, क्योंकि कल एकादशी है। खैर 2 रोटी ज्यादा पहुंचे गया, अब कल एकादशी है ही नहीं। अब मैं पूछा एकादशी दिन श्रीमान जब क्या लिए हैं, अरे महाराजा तो व्रत है, व्रत है, बोले हाँ कुछ तो लिए, बोले क्या बताऊं, वही 4 गो शकरकंद खाया हूँ और थोड़ा सा भुंजा हुआ आलू का मीठा खाया हूँ, नहीं घर वाले माने तो 2 गिलास दूध दे दिया हूँ। बोले तो और कुछ, बोले कुछ नहीं महाराज, वही शाम में हुआ ना तो 200-250 ग्राम मूंगफली, बादाम वो मूंगफली घी में डाल करके भून करके नमक डाल कर सेंधा फलारी नमक ले लिया हूँ, और कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं, शाम को सोते समय 1 गिलास 2 गिलास दूध लिया हूँ। अब भले आदमी क्या लोगे, एकादशी है। और मजे की बात में द्वादशी आती है तो पत्नी बोली कल एकादशी थे और आज कुछ नहीं खाएंगे, कल फलाहार ही तो लिए थे। अब बताओ, तो द्वादशी में भी वही हालत, तो यही कहती कि बलम व्रत बंद करो व्रत। बहुत से लोगों को व्रत देखा, बंगाली में बड़ा दर्द करते हैं,
लेकिन वही मंगलवार का व्रत करेगा, अब बुधवार नहीं गुरुवार को महाराज वो भी क्या करेगा। जानते हैं बंगालियों की आदत है मच्छी भात खाने। तो फिर ऐसा व्रत भी क्या है? व्रत यानी संकल्प होता है, व्रत यानी उद्देश्य होता है, व्रत यानी प्रतिज्ञा होती है। प्रिय व्रतो, प्रिय व्रत यानी कि प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी संकल्प। तो सुंदर संकल्प जिसका है उसका नाम प्रिय व्रत होता है। तो हमने आज व्रत लिया है, क्या भाई मेरा मौन व्रत है, क्या कि मैं बोलूंगा नहीं। आज में एकादशी व्रत है, क्यों कि आज भगवान नारायण का विष्णु का पूजन करना है। तो ज्यादा से ज्यादा पूजन करें व्रत के दिन, भगवान को प्राप्त करें। इसलिए तो देखो मेरे हिसाब से व्रत को इसलिए करते हैं शरीर को लीवर वगैरह पैनक्रियाज को थोड़ा आराम मिले, थोड़ा सा कम भोजन करेंगे तो भजन में मन लगेगा। लेकिन पूरा खा ही लिया। अच्छे बात कहूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं ज्येष्ठ दशहरा को मैं देखा हूँ, निर्जला एकादशी को राम 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 निर्जला रहे, छटपटा रहे हैं, मुंह सूख रहा है, पानी में चाय का स्नान कर रहे हैं, कपड़ा भिगा कर डाले, भी कोई व्रत है क्या? क्या मतलब? अरे शरीर जब तक सहन किया, बर्दाश्त करो, नहीं रह जाते तो आराम से नींबू में पानी डालो और शक्कर डालो, पी लो। और क्या करो कि निर्जला एकादशी के दिन भेद सिद्धि एकादशी को हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का जाप करें, तब उस दिन का व्रत सार्थक होता है। पानी चढ़ाने लगे तो अलम व्रत बंद करो, व्रत कम कर दो। अलम व्रत तीर्थ, और तीर्थ का हाल सुनिए रहे। तीर्थ मनाने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, कि पिकनिक मनाने जाते हैं, भगवान जाते हैं, क्या करने जाते हैं? तो ज्वालम तीर्थ भी करने की आवश्यकता है। और वो मुक्तिदान, केवल इसके काल में भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। इसलिए हमेशा चलते समय, खाते पीते समय, बोलते समय, जगते समय, सोते समय, काम धाम करते समय भगवान का भक्ति करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। बोलो गोविंद भगवान की। श्री जी महाराज बोले कि जब इस प्रकार से देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति माता के सामने भक्ति का गुणानुवाद दिया, याद रखना। जैसे हनुमान जी महाराज के लिए लोग बल का ज्ञान दिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर के हो तुम धाये, सही कंदम। तो जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी महाराज ने जब याद दिलाया राम 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 काज करने लगी तब अवतारा, तब हनुमान जी महाराज क्या किए? भूधराकार शरीर, विकार शरीर धारण कर लिए। और कैसे ऐसे धीमी अमोघ रघुपति कर गाना, ये राम का बाण अमोघ है, उसी प्रकार से हनुमान की गति भी अमोघ है। धीमी भागी चले ओ हनुमान। और हनुमान जी महाराज चले तो हनुमान जी को याद दिलाने के बाद हनुमान जी प्रमुदित प्रसन्न हो गए। हनुमान जी को बात याद आई और राम काज कर दिए। ऐसी भक्ति माता की बातों को, भक्ति की प्रशंसा को, भक्ति की विषयों की बातों को नारद जी ने जब सामने रखा तो उन्होंने क्या किए पता है? सूत जी महाराज बोले नारद निर्णीतम स्वमात्मनि संन्यसा सर्वांग पुष्टि संयुक्त नारदम वाक्यम ब्रवीत। सूत जी महाराज बोले किस प्रकार से अपनी महिमा, अपनी महात्मा को सुन करके सर्वांग पुष्टि संयुक्ता, संग प्रत्यंग पुष्ट हो गई भक्ति माता की। बोल भक्ति महारानी की, गोविंद भगवान की। और वही भक्ति माता ने कहा भक्ति रुवाच हो नारद धन्योषि प्रीतिस्ति मयि निश्चला न कदापि विमुञ्चामि चित्ते स्थापयामि सर्वदा। अहो नारद धन्योषि, धन्य देवर्षि नारद जी महाराज। अच्छी बात हो, दुनिया वाले यदि कोई किसी से कोई प्रेम करते हैं तो स्वार्थ बस करते हैं,
पत्नी को जिसने पति से स्वार्थ न हो तो पत्नी प्रेम नहीं करेगी, सच बात है। बेटों को जिसने पिता से स्वार्थ न हो तो बेटा कोई पूछने वाला नहीं, याद रखना। ऐसे भाई भाई का है, बिरले कोई है संसार में कि निस्वार्थ प्रेम करते हैं, याद रखना। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सब स्वार्थ। और क्या करे, सुर नर मुनि, सुर को भी करे देवता का, सुर नर मुनि सबके रीति स्वार्थ। तो सुर नर मुनि की भी बात हो सकती है तो फिर भैया हमारी आपकी बात छोड़ दिया जाए। लेकिन भक्ति माता से मैं नारद से बोले कि हो नारद धन्यों से, फिर नारद के महाराज धन्य है, आपकी मैं कितनी प्रशंसा करनी कम है। बोले क्यों? बोले कि प्रतिष्ठे मई निश्चला, प्रतिष्ठे मई निश्चला, मेरे में आपका प्रेम है। तो कैसा प्रेम है? निश्चल प्रेम है, स्वार्थ युक्त प्रेम नहीं है, स्वार्थ मुक्त प्रेम है। अरे नारद तो कहीं जा रहे थे, याद रखना, लेकिन भक्ति ने कहा नारद रुक गए। वो नारद रुक करके भक्ति के प्रति जो हमदर्दी जताई, भक्ति से जो महिमा का वर्णन किया, भक्ति को जो बताया, अब भक्ति के प्रति उनके जो सोच, उनके विचार, उनका लक्ष्य, उनका जो उद्देश्य रहा न करा, तो भाई सोचनीय बात है। आज तो सड़कों पर लोग पड़े रहते हैं, बेचारे तड़पते रहते, कौन किसको पूछता है? नहीं पूछता। निस्वार्थ सेवा, तो निस्वार्थ से परमात्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं, याद रखना। एक बात याद रखना, आप किसी की सेवा कर दो, बदले में कुछ लेना मत, वो जीवन भर मौका ढूंढता है कि बहुत सारे मिले कि मैं अपना ऋण उतार दूं, याद रखना। लेकिन सेवा किया, बदले में ले लिया, तो फिर क्या? आजकल के हाल वही हो गया है। इसलिए माँ भक्ति माता बोली न कदापि मुंशामी, मैं भक्ति आपको वचन देती हूँ, आपके सामने प्रतिज्ञाबद्ध हो रही हूँ कि मैं भक्ति माता नारद जी कभी भी आपको मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। हम भक्ति को न छोड़े कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन कहीं देवर्षि नारद जी महाराज, हम तो भक्ति को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन धन कहे नारद जी जिसको भक्ति ही नारद को पकड़ रखी है, नारद भक्ति को नहीं पकड़े हैं। और कह दिया इस चित्ती स्थियामि सर्वदा, मैं सदैव आपके चित्त में निवास किया करूंगी। कृपालो ना त्वया साधो मत्था ध्वंसिता क्षणात्, पुत्रयो चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। माता ने बोली भक्ति कृपालो ना त्वया साधो, इन साधुओं की जगह जैसा कोई कृपालु ही नहीं आ रखना। और दूसरी बात है कि नारद जी आपके जैसा कोई कृपालु साधु नहीं है। अच्छा, साधु में दया बहुत ज्यादा है, जल्दी आती है। साधु यदि है तो उसमें दया जरूर हो, लेकिन परिधान से नहीं, स्वभावगत साधु है तो आपका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता है, याद रखना। यदि ये स्वभावगत नहीं है, स्वरूपगत है, तो फिर आप उसके सामने मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भक्ति माता बोली कि साधु तो कृपालु होते हैं। इसलिए हे देवर्षि नारद जी महाराज, हम पर तो बहुत बड़ी कृपा, आपने उपकार किया, लेकिन पुत्रियों चेतना नास्ति, मेरे पुत्रों को चेतना नहीं है। पुत्रियों चेतना नास्ति तो बोध है, मेरे पुत्रों को चेतना नहीं है, अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं, लंबी लंबी श्वासाएं ले रहे हैं। थोड़ी कृपा करिए ना, इनका भी दुख को दूर करिए। एक बार एक संत ने भगवान का आराधना किया, भगवान बोले कि मांगो भगत क्या वरदान चाहिए। बेचारे साधु थे, बोले कि महाराज एक कामिक ही वरदान दे दो। बोले क्या? संसार में इतने सारे दुखियां हैं, इतने सारे दुखियां हैं। बोले कि तू क्या कहना चाहते हो? महाराज मेरे को ऐसा वरदान दे दो, कोई भी संसार के दुखी व्यक्ति हो, कोई भी बीमारी हो, कैसी भी मुसीबत हो, मेरे पास आए ना, और मैं एक बूंद यदि अपना रक्त दे दूं तो उसका रोग का निदान हो गया, रोग ठीक हो जाए। भगवान बोले कौन कौन सा रोग बताओ?
उन्होंने बताया कि डायबिटीज, मधुमेह है, कैंसर, माइग्रेन, मलेरिया और सर्दी सारा बीमारी कर दिया। इसमें भेजा वगैरह सब कुछ है। बोले सब बोले कि हाँ महाराज। भगवान बोले कुछ दिन जीने की इच्छा है कि नहीं इच्छा है? बोले महाराज जी संसारियों के दुख देख देख कर मैं दुखित हो गया। भगवान बोले कि चल मेरी आराधना किए हो, मेरा आराधना विफल नहीं जाता है, इसलिए भगत मैं तुमको एक ही वरदान दूंगा। कौन सा वरदान? बोले कि एक बीमारी का वरदान दूंगा, बस वो बीमारी तुम्हारी रक्त से ठीक हो जाएगा। बोले कौन सा? बोले कि दादा ने बस केवल मलेरिया बुखार, मलेरिया और हुआ ये महाराज। पता चला अगल बगल वालों को जिसको बुखार हो जाए वो बेचारा महात्मा के पास पंच किया। महात्मा ने थोड़ा सा ब्लड निकाला और एक बूंद, एक थोड़ा सा बूंद उसके माथे में गंगा में स्पर्श करा दे तो उसका बीमारी ठीक। अब 10-20 लोगों का बुखार ठीक हुआ और पूरे रोहतास जिला में हल्ला हो गया। बाप रे बाप, ऐसे महात्मा आया है ना, कोई टैबलेट है, कोई खेत सुन लो, कोई सिरप लो, कोई इंजेक्शन लो, कोई आसो, बस ब्लड से ठीक हो जाता है। और पूरा रोहतास जिला के बुखार के रोगी महात्मा जी के पास आते हैं। और महात्मा जी से बोले महाराज एक बूंद दे दो। अब बताओ इतने रोगी हो तो क्या हाल होगा। महात्मा जी बेचारे रक्त निकालते शरीर में ब्लड की कमी पड़ी। काम वालों से बोले, भक्तों से बोले कि भक्तों अब एक महीना थोड़ा खा पी लेने दो, अनार का जूस कुछ सोने के पी लेने दो, बाद में ब्लड तैयार होगा तो फिर से तुम लोग दे देते। अब भगत का हम मानने वाले, अरे महाराज बस हमारी भी कम पड़ गया आपको। अब पता ये हुआ कि बेचारे महात्मा जी बेचारे करें क्या। अब वहां से उठने की बात छोड़, अब तो महात्मा जी अपने से शरीर से निकाल कर देते थे, पंचल में निकालते थे। अब मान लेते कि महात्मा जी नहीं दे रहे तो हाथ पैर बांध कर और अपने से शरीर लगा कर निकालने लगे, निकालने लगे। अब हम ये हुआ, अब बेचारे के निकाले होंगे रात बीती। बोले कि चलो एक महात्मा को सोने दो। भगवान स्वप्न दिए, कहो भगत ठीक ठाक हो, मूर्छित पड़े हैं। भगवान में क्या दशा हो गई है कोहिना में? तुम तो सारी बीमारियों के निदान मांग रहे हो, यहाँ तो एक ही बीमारी का दिया हो। बोले महाराज वरदान जल्दी वापस लो, नहीं तो वापस नहीं लोगे तो हमको ही वापस बुलाना पड़ेगा, हमको ही आना पड़ेगा। हाँ बोले ठीक है। भाई मेरे संत इतना दयालु होते हैं, क्या बताई जाए। कृपा में ना दया साधु, और सच बात तो ही है, एक बात याद रखना, साधु है उसमें दया जरूर होगी, और साधु में दया नहीं है तो साधु हो ही नहीं सकता है। भक्ति माता बोले कि आप तो साधु हैं, आप सर्वस्व संसार के लिए समर्पित किए हैं प्रभु, इसलिए मेरे पुत्रों को चेतना नहीं है, आप थोड़ा प्रयास करिए ना। तो बोधय पुत्रियों चेतना नास्ति। तब जाकर के नारद जी महाराज ने क्या किया? सूत जी महाराज बोले तस्या वजह समाकरणम कारुण्यम नारदो गतः ततो तयो रोधन मारे भे कराग्रेण विमर्दन मुखम संयोज्य करणांदे सप्तमोजे समोचरण ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं वैराग्य प्रबोधतां वेद वेदांत घोषयस्य गीता पाठैर्मुहुर्मुहुर् बोध्यमानो तदा तेन कथंचिदुत्थितो बलात्। देवर्षि नारद ने तस्या वजह समाकरण, नारद जी महाराज को जरा आते हैं भक्ति माता की बात को सुनने के बाद में नारद जी महाराज ने अपना मुख जो है उस ज्ञान के कान के पास लगा दिया। मुखम संयोज करणांति, मुख कान के पास में लगा दिया और जोर से बोला ज्ञान प्रबुद्धतां शीघ्रम, हे ज्ञान
जगो, ज्ञान बोलो, वैराग्य बोलो भाई। और ऐसे करते थोड़े कोई फर्क पड़ा। नारद के पास कुछ जड़ी बूटी थी, दवाई तंत्र में महात्मा लोग झोला में लेकर चला गए। तो नारद के पास कुछ दवा थी। अब ज्ञान वैराग्य बोलने से जब ज्ञान वैराग्य नहीं लगे तो देवर्षि नारद जी महाराज ने क्या किया कि कान के पास बैठ गए, मुंह लगा दिए कान के पास में। अवेद वेदांत घोषिष्य, वेद का पाठ करने लगे। वेद का सस्त्र पाठ किया, लेकिन वेद के पाठ करने के बाद में ज्ञान होश में तो नहीं आया, लेकिन ज्ञान को चेतना जरूर हो। वेदांत का पाठ किया तो वैराग उठ तो नहीं पाए, लेकिन शरीर में चेतना थोड़ी आई, हलन चलन हुआ, श्वासाएं लंबी लेना, आंखें खोल दिया। नारद ये सोचे कि दवा काम कर रही है, ऐसे चिल्लाए तो बोले नहीं, आंख नहीं खोले, लेकिन वेद वेदांत घोषिष्य, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। गीता पाठेर मुहुर मुहुर, गीता का पाठ किया। ये बात याद रखना, बहुत कुछ ना हो सके, हम सनातनी होने के नाते गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, गीता पाठ। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि सनातनी होने के बावजूद भी हमको यही पता नहीं है कि गीता क्या है, भागवत क्या है। क्या पता, बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि भगवत गीता क्या है, भागवत क्या है। वो तो जानते हैं कि भगवत गीता को ही भागवत कहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यदि 5 साल का बच्चा, याद रखना, ये न जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख तो तब होता है जब 35 साल 55 साल वाले पूछते हैं कि स्वामी जी गीता अलग है और भागवत अलग है क्या है। क्योंकि भागवत में 18,000 श्लोक है, गीता में लमसम 700 श्लोक है, याद रखना। हम क्या अपने धर्म का प्रचार करूंगा, याद रखना, जब हम अपने ही धर्म में रहने वाले हम गीता में और भागवत में अंतर नहीं जानते हैं। हम तो सनातनी हैं, पुजारी करते हैं, पता नहीं लगता, दूसरों को उपदेश करते हैं। न स्वस्ति का चिन्ह हमारे दरवाजे पर है। आज कितने ब्राह्मण बच्चे, हिंदू बच्चे दौड़ रहे आते, शायद आज भी 40 साल पीछे चलो तो शायद कोई ऐसे हिंदू नहीं था जिसकी शिखाएं नहीं थी, याद रखना। क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, क्या शर्मा, क्या यादव, क्या वर्मा, क्या कुम्हार, क्या लोहार, क्या कोई भी हो, सबके सीखा हुआ करता था, चोटी सिखा रखा करते थे। और आज बच्चों की बात छोड़ो, मैं बूढ़ों के सिर पर भी सीखा नहीं देख रहा हूँ। ये संसार का क्या नहीं, ये सनातन धर्म का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। फैशन बना दिया, कैसे धर्म का रक्षा होगा। एक मुस्लिम का बच्चा जब होता है उसको पता लगा कि मुसलमान है, क्योंकि टोपी पहना हुआ रहता है, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, और टोपी से हमने अनुमान लगाया बेचारे दाढ़ी रखते हैं, मौलाना मुंह छीन लेते हैं, लेकिन हिंदुओं को तो पता ही नहीं लगता है कि हिंदू है। ये याद रखना, न तो इनके बेचारे ललाट में तिलक है, न कंधे पर जनेऊ रह गया है, न सिर में चोटी रह गई है। अब कहानी को हम हिंदू हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं। एक समय था कि जनेऊ उतरवाते थे लोग कब, गर्दन काटने के बाद। और आज इतनी अच्छी बात है कि हम बड़े प्रेम के साथ में नाई से कहते हैं, नाई भाई हमारी चोटी काट दो ना। नाई बोले चलिए भैया तुम तो पंडित जी के लड़के हो, तुम तो शर्मा धर्मा जी नहीं क्या कर रहे हो। बोले कि लोग साथी संगतियां बड़ा वैसे कहते हैं। राम राम राम। हम जब शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, अन्य काम करते हैं, तो उस समय समाज के लोग नहीं कुछ कहते हैं। लेकिन समाज का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा
कि जो तिलक लगा लेता है उसका उपहास करना चालू कर देते हैं, जो शिखा रखता है उसका उपहास करना चालू कर देते हैं, जो धर्म की रक्षा करता है उसका उपहास करना चालू कर देते हैं। तो ये उपहास तुम्हारे को याद दिलाएंगे कि तुम्हारे लिए कुछ वर्षों बाद में तुम्हारा धर्म का ही उपहास होने लगेगा और कुछ वर्षों बाद में धर्म ही समाप्त हो जाएगा, फिर मत कहना किसी से। इसलिए याद रखें, कहने के भाव मेरा इतना है, याद रखना। हमने कथा सुनी तो कथा का उद्देश्य क्या है? हम गीता पाठ करें। हमने कथा सुना तो कथा का मतलब क्या है? सुना चल दिया ढाल करके नहीं, सुनने के बाद में जो कहा जाए सेवा शुश्रूषा आदि अध्यादि अनुष्ठान आदि उसके प्रति तटस्थ हो जाए, याद रखना। और नहीं तो बैगन पर कोई पानी चढ़ता है, बैगन को पानी में डाल दो तो ज्यों का त्यों हो जाता है। आज हमारी स्थिति यही है, हम मंदिर जरूर जाते हैं, देवालय जरूर जाते हैं, कथा में जरूर जाते हैं, लेकिन हम उस बात को मानने को तैयार नहीं है। सुना, अच्छा लगा और उसके बाद में झाड़ झूल के बराबर हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि सुनो, जीवन में वैराग्य लाना चाहते हो, जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? गीता पाठ मुहुर मुहुर, गीता का बार बार पाठ करो। हम हो सकता है कि गीता के पाठ करने से कृष्ण भला ही नहीं मिलेंगे, ये हो सकता है, इस जन्म में नहीं मिलेंगे। गीता के पाठ कर लेने से भगवान न मिले कोई बात नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो गीता का पाठ करता है वो अपना धर्म का कभी अनादर नहीं करेगा, और जो पाठ नहीं करेगा उससे कहो तो गीता जला देगा, उसके लिए कौन बड़ी बात है। गीता पढ़ने वाले महाराज कृष्ण की पूजा करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन सच कि गीता पढ़ने वाले राम कृष्ण की विग्रहों का, राम कृष्ण की मूर्तियों का कभी अपमान नहीं करेंगे। हमको ज्ञान तो जरूर हो जाएगा। इसलिए भाई मेरे, नारद ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, और गीता के पाठ के बाद में थोड़ा सा नेत्रैरवलोकन्तो जृम्भक्तो सारसाबुभौ भगवत्पनितो प्रायासु काष्ठा समसांगकौ। देवर्षि नारद जी महाराज बोले कि भाई भगवत्पनितो प्रायासु काष्ठा समसांगकौ। नारद जी ने देखा कि गीता के पाठ करने के बाद में थोड़ी जमाई आती थी, जमाई आई, नेत्र खुलने लगे। गीता पढ़ने के बाद में, गीता का पाठ बंद होने के बाद में जमाई बंद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं गीता पढ़ता हूँ तो उस समय मेरे ज्ञान जरूर हो जाता है, गीता पढ़ता हूँ वैराग्य जरूर होता है, बाद में भला ही चला जाए, याद रखना। इसलिए गीता का पाठ अनिवार्य है। नारद जी महाराज और बहुत सारे उपाय किए, क्या कहा जाए, विज्ञान वैराग्य जगह नहीं, तो हम भी अपने ज्ञान वैराग्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो जीवन में इन सदग्रंथों का स्वाध्याय जरूर करें, पठन पाठन जरूर करें। इससे हमारे भीतर अपने धर्म के प्रति ज्ञान वैराग्य आदि बना रहेगा। ये देवर्षि नारद जी महाराज ने प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी शांति नहीं मिली। तो नारद ने कहा नाहम हरिर्दासो लोके त्वामो प्रवर्तते। नारद ने कहा भक्ति माता की बात याद रखना, मैं भी संकल्प कर दिया हूँ कि तुम्हारे बेटों को मैं स्वस्थ कर दूंगा, चेतना ला दूंगा, कि कुछ भी हो जाए, नहीं चेतना आई तदा नाहम हरिर्दासो। इन ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया, चेतना नहीं आया, तो मैं भगवान का दास नहीं कहूँगा। इतना बड़ा चुनौती किया देवर्षि नारद ने, चैलेंज लिया और कहा कि थोड़ी देर के लिए आराम करो भक्ति माता, मैं भ्रमण करके आता हूँ। और ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज जो है चले जा रहे हैं, कहाँ पर, बदरिक आश्रम में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में शताधिक संतों से दर्शन होते हैं और वही एक बात संवाद होती है। तो एक बात याद रखना, संसार में भक्ति
ज्ञान वैराग्य, यदि इसका कोई प्रचार, अरे भाई होम्योपैथिक एलोपैथिक होम्योपैथी मेडिसिन और आयुर्वेदिक और दुनिया वाले सब अपने अपने उसका प्रचार करते। देखो ना, कोई पैंट का कर रहा है, कोई शर्ट का कर रहा है, कोई बनियान का कर रहा है, कोई धोती का कर रहा है, कोई साड़ी का प्रचार कर रहा है, कोई कृषि का प्रचार, कोई दवाई का प्रचार, कोई बिया का प्रचार, कोई गेहूं का प्रचार, कोई दूध का प्रचार, फलान ढिकान है, कोई गीता का प्रचार करने वाला क्या है? हर व्यक्ति अपना प्रचार करता है। जरा सोचो, हम जिस कंपनी से जुड़ जाते हैं उस कंपनी में मेडिसिनों का प्रचार, कपड़ों का प्रचार, टायर का प्रचार, ट्यूब का प्रचार, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रचार किसी का नहीं हो रहा है तो हमारे कौन है? वेदादि ग्रंथ याद रखना। तो करना क्या है? कथा जितने लोग सुनते हैं उनको कथा सुनने के बाद में सदग्रंथों का प्रचार करना चालू कर देना चाहिए। और ज्यादा ना हो तो कम से कम एक बात याद रखना, हर हाथ में हनुमान चालीसा दे दिया करो कि हनुमान चालीसा का कम से कम पाठ तो करता रहे। और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तभी भी हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति समाहित रहेगी, बनी रहेगी। और नहीं तो सदग्रंथों का प्रचार बंद हो जाएगा तो हमारे भीतर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों के तीनों बीमार पड़ जाएंगे। और तीनों जो बीमार पड़ जाएंगे तो हमारा कदर, हमारा पूछ सरल सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इनके लिए, अब उनके लिए, अपने लिए इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो दवाई है, ये मन का दवाई है, मन का औषधि है, इंद्रियों का औषधि है। उक्त चर्चा कल हम सभी लोग करेंगे बड़े भाव प्रेम से। श्रीमनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात सुक्षोभो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाय सुदानस्य मुखाग्निर्जायत, जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग गुरुवर आरती होने लगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। तिनके भवन फलक सिंहासन, तिनके भवन जगता प्रकाशन सन देखी छवि भक्ति प्रेम भगी है, देखी छवि भक्ति प्रेम है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग है। गुरुवर आरती होने लगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। गम गम धूप पर दावे, गम गम धूप पर दावे, ऊर्ध्व कुंड सुंदरता भावे, ऊर्ध्व कुंड सुंदरता आनंद की सरिता वो मणि है, आनंद की सरिता वो मणि है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी है। गुरुवर आरती होने लगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। देखे करहि त्रिदंड विराज, करहि त्रिदंड विराज, पूजे करहि कमंडल राज, पूजे करहि कमंडल राज। दर्शन
फलहीन शरण कमल में आशा लगी है, चरण कमल में आशा लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी है। गुरुवर आरती होने लगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। कासायं यज्ञ सूत्रं शुचिवभूषितधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरे द्रन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्रे प्रशान्ते धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।